नमस्कार, मैं दिलीप यादव न्यूज अलर्ट में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ वेरी पॉपुलर डायरेक्टर है जिनकी अभी एक फिल्म रिलीज हुई और बहुत ज्यादा चर्चित हुई। जिंदगी शतरंज है और सच में जिंदगी शतरंज ही है। और यह फिल्म किस प्रकार हिट हुई और किस तरह का शुभकामनाएं इनके पास आ रही है, आइए उनसे मिलते हैं और जानकारी और अधिक से लेते हैं। जी सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। न्यूज अलर्ट के सभी दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार। और आपने भी मेरी फिल्म के लिए इतने अच्छे अच्छे शब्द कहे, जिंदगी शतरंज है, और वाकई जिंदगी शतरंज है। इस फिल्म की बात तो और शतरंज हो गई है हम लोगों की, बिकॉज जब एक आप कोई भी खत्म करते हैं किसी भी अपने टास्क को या किसी प्रोजेक्ट को, तो आप पे प्रेशर होता है कि उससे जो आपने अर्जित किया उसको बचा के रखें और नया आप शुरू करें, तो वो दौड़ जारी है। सर सबसे पहले ये भी जानना चाहेंगे कि जैसी पिक्चर आई थिएटर में, पीवीआर जैसे बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में जब आई, तो लोगों का रिएक्शन क्या हुआ जब फिल्म देखने के बाद? एक्चुअली क्या होता है कि सिनेमा का जो बजट है या जो लागत है या हमें पब्लिक तक पहुंचने की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की हम अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, लेकिन जो सबसे सुकून और खुशी का सब्जेक्ट हुआ कि जिसने भी इस फिल्म को देखा जो हम लोगों ने रिलीज़ की, उसे बहुत सराहा। और फ्यू ऑफ पीपल सेड कि सर उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी फिल्म होगी, क्योंकि कुछ इसमें नए कलाकार थे, कुछ मार्केट के आर्टिस्ट थे, बट ओवरऑल मिला के अगर मैं बात करूँ इट्स गुड पैकेज। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी फिल्म क्रिटिक का, सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, बट अगर 80% लोग या 85% लोग आपसे संतुष्ट थे, इट मीन्स कि यू विन द बैटल। सर ये जानना चाहूंगा, जब आप फिल्म बनाते हैं, फिल्म जो है भले ही कुछ छोटी बजट की होगी, लेकिन उसका जो प्रदर्शन होता है, जो आप अगर उसको मल्टीप्लेक्स पे देखें तो उसकी भव्यता दिखाई देती है। सर ये किस प्रकार से आप कर लेते हैं? देखिए, एक डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, आर्टिस्ट हो, अल्टीमेटली फिल्म तो स्वैग है। फिल्म का स्वैग अपनी जगह पे, और जब हम सिनेमा में 70 mm स्क्रीन पर अपनी फिल्म को देखते हैं तो एक इतना सुकून होता है, ऐसा लगता है कि जो 1 साल 1.5 साल हमने मेहनत की और वो साकार हो गई। और वो जो अनुभूति है उसे हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उस 1.5-2 घंटे के सॉफ्टवेयर को देखने के पीछे जो मेहनत होती है 1 साल 1.5 साल की, उसी पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत से काम किया है। जितना आप अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, जितना आप डिटेलिंग्स में जाएंगे, क्योंकि सिनेमा शूट करने के बाद उसे बनाकर रिलीज करना, तो जब बनाने के जो पोस्ट प्रोडक्शन काम होता है वो सुनार का काम होता है। बोलते हैं कि लोहार का काम है उसको करना, लेकिन सुनार का काम है बहुत सजाना। तो वो जो सजाना है बहुत डिटेलिंग इनिशियल्स होते हैं, कहीं पे कोई चूक ना हो। फिर भी हर सिनेमा में हमें लगता है कि कुछ ना कुछ रह गया है, तो अगले हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। सर इसमें कोई शंका नहीं है कि आप बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, लेकिन जब ये जिंदगी शतरंज है जैसे ये बहुत लोगों ने सराहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर और आया होगा। एक्चुअली अभी मेरे कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो बैक टू बैक रिलीज होने वाले हैं। मार्च तक हम लोग का प्लान है कि 4 प्रोजेक्ट अंडर क्यू हैं, तो वो 4 और रिलीज हो जाएंगी, वेब सीरीज है, शॉर्ट फिल्म है। बट मुझे प्रेशर सिर्फ इस बात का है कि मैं अब जो सिनेमा करूँ बहुत बेहतर से बेहतर करूँ, तो इसीलिए मैंने आई ऑलमोस्ट स्टॉप्ड एवरीथिंग। और जो मेरे पास के जो कमिटमेंट हैं उनको मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी। और अब मैं जो बनाऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा मेरा मन है, जैसे मेरी अंदर आत्मा की आवाज़ है, उसे कहीं ना कहीं जरूर इस्टेब्लिशमेंट मिलेगा और एक बहुत अच्छा सिनेमा हम लोग दर्शकों को एक बार फिर से देंगे। सर मुझे लगता है दर्शक की ये डिमांड होगी कि आप अगली प्रोजेक्ट कौन से कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है जो कर रहे हैं, उसकी जानकारी उनको चाहिए होगी। जरा उस बारे में बताइए सर, कौन सी प्रोजेक्ट है और कौन कौन से कलाकार हैं उसके अंदर? मेरा जो नेक्स्ट रिलीज जो है वो शायद इसी मंथ रिलीज हो जाएगा। वो वेब सीरीज है, उसका नाम है आई एम अनयूज्ड। और उसमें मेरे दोस्तों ने और कुछ नए आर्टिस्टों ने काम किया है, बट फिर भी अस्मा सैयद है उसमें, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, मुश्ताक भाई हैं, राजकुमार कनौजिया हैं, और कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कि बहुत खूबसूरती से काम किया उसमें। उसके बाद मेरी दूसरी वेब सीरीज रिलीज हो रही है, उसका नाम है लकी कस। उसमें रोमिल चौधरी हैं, गुरलीन चोपड़ा हैं, शावर अली हैं, सुनील पाल हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, लेकिन वो संभव नहीं है। कई बार आपके इंटरव्यू आर्टिस्ट मुझसे सुन रहे होते हैं, मैं और कुछ लोगों को भेज देता हूँ या वो फाइन कर लेते हैं, तो बोलते हैं आपने हमारा नाम नहीं लिया। तो वो मेरे लिए संभव नहीं है सबका नाम लेना। बट हाँ, मैं डेफिनेटली लकी एक ऐसा डायरेक्टर हूँ जिसे बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिले। और फिर 2 शॉर्ट फिल्म है हमारी। फिल्म में रजनीश दुग्गल हैं, शावर अली हैं, गुरलीन हैं, पूजा बिष्ट हैं।
दूसरी फिल्म मैंने एक मंटो की कहानी पे बनाई है, एक निरुपमा। उसमें शिवा राणा है, हेमंत पांडे हैं, अगेन शावर अली हैं, और उसमें थिएटर के बहुत आर्टिस्ट हैं, रवि हैं, तो रवि झाकल हैं, और कुछ वैसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे खुद को लगा कि हाँ, एक बतौर निर्देशक मेरी कुछ जो एक्सपेक्टेशन आर्टिस्टों से वो शांत होती है। तो रवि झाकल भी ऐसे एक आर्टिस्ट है। तो ये मेरे आने वाले प्रोजेक्ट है जो कि रिलीजिंग थे। सर इस बार तो आपने चौंकाया है लोगों को। जैसे ही आपके जो फिल्म थी जिंदगी शतरंज है, उसमें दिलेर जी को देखा, लोगों ने गाते हुए देखा, वो तो चौंका दिया। तो अब क्या चौंकाने वाले हैं आप? दिलेर पाजी तो देखिए बहुत बड़ा नाम है, हम बहुत छोटे हैं उनके सामने, और उनसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। तो उन्होंने मेरे लिए काम किया और मेरे निर्देशन में काम करना स्वीकार किया, ऐसे मैं अपने लिए एक मेडल मानता हूँ। और अभी कुछ एक बड़े प्रोजेक्ट पे देखो बात चल रही, हो सकता है कि हम लोग इस मंथ ही उसकी घोषणा कर दें, और हो सकता है नेक्स्ट मंथ चला जाए। तो मैं बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी चीज़ें मैच्योर हों और हम लोग काम शुरू। सर बहुत सारी जानकारी तो आपने दी है, लेकिन रिसेंट में जो चल रहा है, राखी जी का चल रहा है, उनकी माँ मरी, शादी हुई और उनके जो हस्बैंड है वो छोड़ के चले गए, बहुत कुछ ड्रामा हो रहा है सर। अगर इसकी आपको जानकारी है कि सच में ड्रामा हो रहा है या फिर ये रियल में कुछ हो रहा है? नहीं, मैं वाकई में मैं बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, और राखी सावंत के साथ उनसे तो मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, बट उनके साथ एक बड़ा प्यारा मेरा रिश्ता है। मैंने जब मुंबई में आया था तो मैंने एक फिल्म की थी बड़े दिल वाले, सुनील शेट्टी थे उसमें, आई प्ले वन कैरेक्टर दिया, और उन्हीं डायरेक्टर शकील यूनानी की दूसरी जो फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे कैरेक्टर देंगे, उन्होंने नहीं दिया मुझे कैरेक्टर, उससे राखी सावंत ने डेब्यू किया था। तो इसीलिए मैं तब से बड़ा क्योंकि सेम डायरेक्टर थे, इनका तब कैरियर शुरू हो रहा था अपना, तो एक मुझे ना एक मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट रखता हूँ। लेकिन बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राखी के साथ बतौर एक्ट्रेस उतना अन्याय नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उस लड़की में बहुत दम था, है और रहेगा, और फिर भी जिन परिस्थितियों से संघर्ष करके उन्होंने अपना इंडस्ट्री मुकाम बनाया, वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो मैं तो मेरी बहुत शुभकामनाएं उनके करियर के लिए, उनके वैवाहिक जीवन के लिए, और व्यक्तिगत तौर पे उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा उनकी अच्छी हेल्थ के लिए। सो बाकी मैं अपडेट नहीं, बट मैं हमेशा विश करता हूँ उनके लिए कि उनके लिए नहीं, बाकी और भी जो आर्टिस्ट हैं कि सब लोग एक अच्छी लाइफ गुजारें। सर मैं ये समझता हूँ कि बॉलीवुड के लिए 2023 बहुत अच्छा है। जो बॉयकॉट गैंग है उनको शायद एक निराशा लगी है। पठान हिट हुई है सर, पठान के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले भी आपको कई इंटरव्यू में बोला है कि नेपोटिज्म, बाइकआउट, ये कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली जबरदस्ती लगाए गए ऐसे बीज हैं जिनमें कि न तो पत्ते हैं, न इनकी जड़ें हैं, न इनके कहीं पे कुछ है, कुछ नहीं है, नथिंग है। आप जितने भी, मैं तो आप सबके माध्यम से देखता हूँ कि इस फिल्म का एक प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने किसी प्रोटेस्ट में अगर गिनती कर लो किसी वीडियो में, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे 200 लोग बता दो, वही 20-25 लोग पहुंचते हैं, हो हल्ला करते हैं। तो हमारे यहाँ जनरली इंडिया में क्या है कि जब कोई शोर शराब होता है तो पब्लिक वैसे इकट्ठी हो जाती है देखने को कि क्या हो रहा है अपना। तो आप जो भीड़ देखते हो वो क्या हो रहा है देखने वालों की, ये 20-25 टाइप के अलग अलग शहर में लोग हैं। आई नो द प्रोसेस, मुझे पता है कि ये कैसे क्रिएट किए जाती हैं ये सब चीज़ें, और कैसे ये सब प्रोपेगेंडा किया जाता है। मैं बहुत डीपली जानता हूँ इस चीज़ को। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, इसका कोई भी आधार नहीं है इन चीज़ों का, बॉयकॉट और ये सब। और कुछ जो हैं यंगस्टर्स हैं या लोग हैं जो अल्टीमेटली किसी भी तरह से अटेंशन सीकर बोल लीजिए, या उनका एक कुछ अपना काम चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक का अटेंशन खींचते हुए इस तरह की हरकत करते हैं। और पब्लिक वो शायद ये समझते हैं कि जो लोग उसको देख रहे हैं, या जो एक जो व्यूअर्स का जो काउंटिंग आती है, वो एक्चुअली लोग उनके सपोर्टर नहीं है, वो मनोरंजन के लिए देखते हैं। जैसे इंडस्ट्री में एक ओम बाबा का आगमन हुआ था, बेचारे मर गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो मैं ओम बाबा के सारे वीडियो देखता था, वो इसलिए नहीं देखता था कि मैं सपोर्टर हूँ उसका, मुझे मेरा मनोरंजन हो जाता था देख के उसको, क्योंकि आपकी मोबाइल आपके हाथ में तो इंस्टेंट मनोरंजन है। तो वो होता है ना कि हमारे यहाँ के हिंदुस्तान में ऐसी परंपरा है कि हम बड़ा कुछ भी होता है तो कंट्रोवर्सी उसे देखना पसंद करते हैं। तो जो कंट्रोवर्सी लोग देख के अपना हल्का सा अपना उनका माइंड रिलैक्स हो जा रहा है, उसको एक किक मिल जा रहा है, उसे ये बेचारे अनफॉर्चुनेटली गलती से अपनी ऑडियंस समझ लेते हैं। और डिजिटल सिस्टम कुछ ऐसा है कि जितने व्यूज देखोगे, कुछ देखोगे, उसके अकॉर्डिंग फिर
वहाँ ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है, कुछ उनको ऐड मिलने लग जाते हैं। ये सिर्फ उसकी एक दौड़ है, और बची खुची जो है वो छुड़वई अपने नेता हैं जिनको आगे नेतागिरी चमकानी है, तो अपने आका को दिखाना है, अखबार में छप जाना है, उससे धीरे धीरे करके वो कॉर्पोरेट इलेक्शन लड़ लेते हैं। कॉर्पोरेट इलेक्शन के बाद में अपना एमएलए की ट्राई करते हैं, एमपी के लिए ट्राई करते हैं। हमारे राजनीति का यही सिस्टम है, और मैं इन सब नेताओं को बहुत मैक्सिमम लोगों को मैं जानता हूँ, तो मैं इस पर कुछ भी बोलना, मतलब क्या बोलूँ, सारा बोल के तो मैं बोलना उचित नहीं समझता, बट एग्जैक्टली हकीकत ये है। इनकी कोई भी इनका कोई बेस नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहाँ से कि गेट खोला और एकदम भग ली वहाँ से निकल के। इट्स नॉट अ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड इनिशिएटिव। तो ये एक ऐसा बीज है जो अपने आप ही सड़ के अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसका कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का, आप मेरी बात मानिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, अस्तित्व नहीं है। मैं दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि दुष्यंत सर को मैंने एक्टिंग करते हुए देखा है, लेकिन मुझे एज ए डायरेक्टर बहुत पसंद है, और ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाते हैं और नए नए कलाकार को तराश के ये फिल्म बनाते हैं। तो जरूर इनकी फिल्मों को सपोर्ट कीजिए। और बाइकॉट गैंग जो है उनके लिए तो पठान फिल्म ने कड़ा तमाचा दिया है। तो बहुत सारी जानकारी हमने डायरेक्टर सर से लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। और आप न्यूज़ अलर्ट देखते रहिए, न्यूज़ अलर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि कुछ अच्छे जो डिजिटल चैनल हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, एंटरटेनमेंट चैनल हैं, वो एक बहुत सशक्त और इंस्टेंट माध्यम है हमारे और आपके बीच के कम्युनिकेशन का। थैंक यू सो मच।